हरीश जी, वर्तमान में कोई जीव दीक्षा लेकर उत्तम समाधि मरण करके क्या विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकता है? सम्यक दर्शन पूर्वक दीक्षा लेकर के कोई भी जीव विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि विदेश क्षेत्र में जन्म लेने का मतलब है इस इंसान की योनि से फिर से इंसान की योनि में जन्म लेना, या विदेह में जानवर हैं उनकी योनि में जन्म लेना। तो कोई भी सम्यक दृष्टि मनुष्य मर करके वापिस कर्म भूमि में इंसान के रूप में जन्म नहीं लेता है, या तो देव बनेगा या फिर भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। ओम। जल्दी जल्दी पूछ लें, सिर्फ 3-4 मिनट का ही समय है। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आशिका ले लेते हैं आरती के, उसके बाद भी आरती करते हैं कुछ लोग, तो क्या करना चाहिए? बात नहीं है, नहीं कर रहे तो नहीं करो, कर रहे तो कर लो, क्या है। वैसे आशिका वगैरह लेके आरती फ्री रख दी तो मत करो, लेकिन अगर नए नए लोग आ रहे हैं करना चाहते हैं तो करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जैसे पूजन करते हैं, फिर कभी इच्छा हो जाती है कि विधान कर दे, उसमें ज़्यादा पुण्याश्रम किस में होता है? नमोस्तु गुरुदेव। बढ़िया बात है, तो बुराई क्या है। पूजन कर लें, विधान कर लें, सेवा करें, विशेष आश्रव अच्छा शुभाश्रव ही होगा। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। ये तो इस तरह की विधियां हैं, जितना गुड़ डालो बोले उतना मीठा होता है। मतलब जितने अच्छे से जो विधि से और जो आप करेंगे उतना ज़्यादा परिणाम सही दिशा में चलेगा। ओम। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव बच्चे छोटे होते हैं तो सब बच्चे छोटे ही होते हैं, लेकिन अभी मोबाइल का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उनको थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो ये मोबाइल के लिए कुछ पहले खुद बंद करें, पहले खुद ना लें। माताएं भाई लोग पहले खुद मोबाइल, तो खासकर जब बच्चे लोग उपस्थित हों, देख रहे हों, तब तो बिल्कुल ही उसके उपयोग से बचें। तो वो इससे आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, सीखेंगे और कम करेंगे। लेकिन आप करते रहेंगे हैं, अब आप टोक रहे पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, और खुद अपना मोबाइल लेके बैठ गए, फिर रिमोट से टीवी चालू करके बैठ जाए। बच्चा कितने बार सहन करेगा, बाद में जवाब देने लगेगा, झगड़ा करने लगा, अपना कमरा बंद करके चुपचाप खुद ही खेलता करता रहेगा, और फिर कहोगे अब सुनता नहीं, स्कूल नहीं जाता। जिम्मेदार कौन है? आप, माँ बाप। तो बिल्कुल असर तो पड़ता है, चाहे आप कुछ भी करें, आपकी प्रवृत्तियों का बच्चों पर असर पड़ता है। इसलिए शुरुआत खुद से करें। अति आवश्यक है उतना ही बात करने लायक जितना प्रयोग करो, बाकी एक तरफ रखो, बंद करके रखो। आप उसको बोल सकते हो, देखो तुम्हारे पापा तो नहीं करते हैं, तुम्हारी मम्मी तो नहीं उपयोग करती, तुम क्यों इतना करते हो? तो समझेगा कि हाँ इसमें नुकसान है। धीरे धीरे बताओ कि देखो आँखों पर कैसा असर पड़ता है, अमुक बच्चे को चश्मा लग गया, देखो कैसा उसका दिमाग फिर गया, वो परीक्षा में फेल हो गया हैं। कोई बड़बड़ाने लगते हैं। ये मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी बनने वाली है थोड़े ही सालों में। हाँ, पागलपन कुछ नहीं है, फिर भी रात में उंगलियां चल रही हैं, मुंह चल रहा है। तो शुरुआत खुद से करें तो बच्चों को संभालना समझाना आसान हो जाएगा। ओम। नमोस्तु महाराज जी। राजग्रही अतिशय क्षेत्र है या सिद्ध क्षेत्र है? जो भी है, लेकिन दर्शन करने से अपने को तो पुण्य होने वाला है। नहीं, मुनि मोक्ष गए क्या कोई? हाँ, अनेक मुनि मोक्ष गए वहाँ से, राजग्रही से। और अतिशय क्षेत्र भले ना मानो, सिद्ध क्षेत्र तो है ही। और भगवान जिनेंद्र महावीर स्वामी का प्रथम देशना स्थल। और कहते हैं कि वासुपूज्य स्वामी को छोड़ करके सब तीर्थंकरों के समर्षण आए। ओम। दीपावली की पूजा कल शाम को होगी, और 6 से लेकर के 8:30 बजे का समय काफ़ी अच्छा है। नमस्ते। गणधर स्वामी जिनेंद्र की पूजा। गुरुदेव दीपावली की जो पूजा है उसका बता ही दिया ना, तुम्हारे प्रश्न हम पहले ही समझ गए। अमावस्या जैसे
शाम के पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो उसका क्या लॉजिक है अपन? अरे आप लॉजिक में मत पढ़ो, जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है। अपन को ज़्यादा तर्क नहीं करना, कभी भी कर अपने को सकते इतना करना है कि सुबह भगवान जिनेश्वर महावीर स्वामी का निर्वाण लड्डू चढ़ता है, जिनालय में वो चढ़ाएं, और शाम को गौतम गणधर की पूजा होती है, गणेश गौतम गणेश की और केवल ज्ञान लक्ष्मी की अच्छे से पूजा करिए, आप वहाँ सब मंगल होगा। नमोस्तु भगवान। जो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह कब तक श्रुत केवली अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं? तब क्या भविष्य में होने वाली अनंत पर्याय की श्रुत केवली जानते हैं? सुदृणाणम तु परोक्षम प्रत्यक्षम केवलम राणम। जो श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष है और प्रत्यक्ष है वो केवल ज्ञान है। सुदृणाणम दोन्नी भी सरिसाणी हो दिबु हादो, दोनों ज्ञान की अपेक्षा बोली समान है, लेकिन श्रुत ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से जानता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। अब केवल ज्ञान की तो बात अद्भुत है ही, लेकिन श्रुत ज्ञान भी श्रुत के माध्यम से सब पदार्थों को जानता है। इसलिए श्रुत केवली और केवल ज्ञानी में, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में समानता बता दी जाती है। ओम। नमस्ते भगवान। महेश पचौरी पाठशाला से, जब मन अत्यधिक अशांत हो जाए तो उसे शांत कैसे किया जाए? अशांति के कारणों से चित्त हटाओ। ऐसे बहुत निमित्त मिल जाते हैं, बहुत क्लेश के कारण मिल जाते हैं। जो चीज़ें नहीं रुचती हैं, जो माहौल नहीं रुचता है, जो बातें नहीं रुचती हैं और उपस्थित हों, और अगर वो परिचित लोगों से हों और बार बार हों तो झुंझलाहट या अशांति होती है। किसी किसी को किसी चीज़ के लिए मना करो और वही बार बार दोहराए, मन का ना हो पाए तो भी अशांति होती है। तो ये तो संसार है, अशांति के हजार साधन हैं, कोशिश करो से बचो। ओम। नमस्ते भगवान। प्रेरणा शाह सागवाड़ा से, भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी सिद्धांतों को अपनाने से हमें जीवन के सही मार्ग की प्राप्ति होती है। सत्य बोलना, करुणा, दया, अहिंसा और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया भगवान महावीर स्वामी ने। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पावापुरी में कितना टाइम बिताए महावीर स्वामी के शरीर ने? ये सीधा उतना ही उल्लेख आता है कि केवल ज्ञान के बाद दिव्य ध्वनि जगह जगह खिरती रही और फिर अंतिम दिनों में वह पावापुर पहुँचे। ये समझ लो कि धनतेरस के दिन वह पावापुर पहुँचे और प्रातःकाल ही योग निरोध करके विराजमान हो गए। तो ऐसे धनतेरस, रूप 14 या स्वरूप 14 और अमावस्या की प्रातः में मोक्ष हो गया। ओम। नमस्ते भगवान। माला में 108 मन के होते हैं, यदि गिनने में कभी कम ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रायश्चित होता है? माला ही अच्छे से गिनना चाहिए, और अगर कम ज़्यादा हो भी जाएं तब क्या प्रायश्चित करोगे? प्रायश्चित में माला मिलेगी, फिर कम ज़्यादा हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? ओम। नमस्ते भगवान। भाविक श्याम दवस से, कोई दुख देता है तो हम लेते क्यों हैं? कोई दुख देता है, कोई तंग करता है, कोई परेशान करता है, और अगर हम वैसा फील करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। और अगर उसी को शालीनता से निकाल दें, टाल दें, या उनकी वैसी आदत है, कंडीशन है, उसको हम स्वीकार कर लें, या हर चीज़ को हम स्वीकार करते जाएं, तो दुख से बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ का आपने प्रतिरोध किया तो समस्या खड़ी हो जाती है। कोशिश करें, शांत रहें, कैसी परिस्थिति बन जाए तो भी सुलझाव बनाए रखें। ओम। नमस्ते भगवान। नरेश केलावन, इस जीवन में ऐसा क्या करें कि आने वाला भव में भी
उत्तम कुल, उत्तम पर्याय और सच्चे देवशस्त्र गुरु का सानिध्य मिलता रहे। स्वभाव मर्दवम च, स्वभाव की मृदुता बनी रहे, या निरंतर शास्त्राभ्यास, निरंतर शालीनता के बल से देव पर्याय हो तो फिर सही संयोग मिल जाएंगे। और किसी का प्रश्न? जिनको भी पूछना है या बोलना है बोलिए। खड़े हो जाइए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे भक्तामर में 48 श्लोक होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर श्लोक एक परिपूर्ण है, मतलब एक भी कहे तो वो पूरा माना जाएगा। और ये चीज़ मैं तत्वार्थ सूत्र के बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअली 10 अध्याय है, थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कुछ दोष या कुछ ऐसा है कि शाम के बाद नहीं करना, कोई उसका टाइम का भी कुछ है क्या? दो प्रश्न हो गए। एक तो उसके आधा अधूरा पढ़ सकते हैं कि नहीं, पढ़ सकते हैं लेकिन विधिवत हो, और कभी भी पढ़ सकते हैं लेकिन हाथ धोएं, मुख की शुद्धि हो, वस्त्रों की शुद्धि हो, सही से बैठें, और 10 मिनट भी स्वाध्याय करना है तो शालीनता से, शांति से स्वाध्याय करें। ओम। नमस्ते महाराज। मन वचन काय पूर्वक गुरु के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार में जिज्ञासा है कि जब हम जीवन के अवसाद की स्थिति में होते हैं और किरकटों में मूड हो जाते हैं कि जाएं तो किधर जाएं, करें तो क्या करें, ऐसी स्थिति में हम आपके प्रवचन में आकर बैठ जाते हैं और जिज्ञासा समाधान में भी आकर बैठ जाते हैं, तो हमें ऐसा ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है, अपने आप ही ऐसे ऐसे उपदेश और ऐसे ऐसे टिप्स मिलती है कि हमें आगे का मार्ग नज़र आने लग जाता है और हमारी समस्या हल हो जाती है। और ऐसे ही हम कितने ही सेंटर पे चले गए और उसमें हीलिंग सेंटर पे भी चले गए, तो वहाँ पे हमें 1 घंटे के 2000 रुपये लेते हैं और आपके यहाँ पे हमें मुफ्त में सलाह मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी अनुपस्थिति में हम अपने उपादान को कैसे बढ़ाएं कि ऐसे मार्ग प्रशस्त हो जाए हमारा? निमित्ताधीन नहीं होना चाहिए। एकदम निमित्ताधीन होने से भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और जो बहुत निमित्ताधीन होते हैं तो निमित्त जैसा परिवर्तित होता है वो भी वैसे ही वैसे परिवर्तित होते हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहें और ना मुस्कुराएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। हम चाहते हैं हम जैसा करें उसी हर चीज़ में खुश रहें, अगर ना खुश हुए तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा निमित्ताधीन मत बनिए। हाँ, प्रवचन वगैरह सुनना है तो आजकल तो बहुत सारे साधन आ गए हैं, सिस्टम आ गए हैं, तो आप उसके हिसाब से प्रवचन सुन लें और बहुत अच्छे से समाधान पा सकते हैं। और बाकी तो ये सत्य है कि लोग शांति की खोज में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, रहते हैं जीरो के जीरो, और रुपया और पास से चला जाता है। इस सेंटर पर जाते, किसी सेंटर पर जाते हैं कि हंसेंगे, थोड़ी देर का कुछ हंसी मजाक हो भी और हो भी मन में भी आ जाए, लेकिन वहाँ से निकलते ही फिर वैसे के वैसे। जिनवाणी का ज्ञान सच्चा है और जिनवाणी के ज्ञान के हिसाब से अगर चलते हैं तो कल्याण होता है। मुनिराजों की भाषाओं में अक्सर कर ऐसे सुलझे हुए सूत्र होते हैं, इसलिए जीवन में शांति आती है। देवशास्त्र गुरु का अनुकरण करें। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, हम तुच्छ मात्र जीव हैं और इस तुच्छ जीव को फिर भी सौदरम इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा क्या पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा जो आज ऐसा सौभाग्य मिला है? पहली बात। दूसरी बात, गुरुदेव जब वो पुण्य एकत्रित हुआ उसके चलते आज सौदरम बनने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन आगे ऐसा और क्या करें कि पुण्य हमारा घटे ना और बढ़े?
इसके लिए मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज श्री। बिना पुण्य नहीं पाइए भली वस्तु का जोग, दाख पके जब काग के होत कंठ में रोग। बिना पुण्य के ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। और अक्सर कर तो देखिए कि गंगा किनारे रहने वाले गंगा में नहीं नहाते, बाथरूम में ही नहाते। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु के निकट संघ में ही रहने वाले कई बार प्रवचन का, जिनवाणी का इसका लाभ नहीं लेते। तो क्या करा जाए? मिला तो बहुत कुछ पुण्य से है, लेकिन उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं, कितना स्वीकार कर पा रहे हैं, इसके होनहार पर निर्भर करता है। ओम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी का समोशरण हमारे महाराष्ट्र प्रांत में आया था, ऐसी मान्यता है। जैसे कि मराठवाड़ा प्रदेश में तेर वगैरह क्षेत्र में आए थे महावीर स्वामी। तो क्या यह मान्यता कितनी? जितनी तुम मानते हो उतनी सही है बस। बाकी ये ज़रूर है कि वहाँ की जो मूर्तियाँ मिली हैं, वहाँ मंदिर बिखरे पड़े हैं, वहाँ जो चिन्ह मिले हैं, अभी भी वहाँ की कोई पत्थर, कोई ईंट पानी में तैरती है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये बात सत्य हो। और तीर्थंकर जिनेश्वर महावीर स्वामी का वहाँ पर तेर और फिर बादामी की गुफाएं हैं। अब एक और जहाँ चतुर्मास हमारा हुआ था 2009 का नाते पुते, इसका औचित्य क्या है इस गांव का, इस नाम का? तो वास्तव में इसका हम देखें तो ये अभ्रंश शब्द है और इसका अर्थ नाथ पुत्र, ये इसका मूल शब्द हो सकता है। और नाथ पुत्र से ही बन गया होगा नाते पुते। तो ये नाथ पुत्र महावीर को बौद्ध साहित्य में नाथ पुत्र, निगंठ नाह बुत्त, नाथ पुत्र कहा है। तो उन्होंने देश भर में भ्रमण किया। गांधार, जिसे आजकल अपन अफगानिस्तान कहते हैं, ईरान, इराक, जिसे आद्रक कहते हैं, तो पूरे लगभग एशिया भर में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए। कई नाम शास्त्रों में भी आते हैं। तो अगर जो नाम आप कह रहे हैं तेर भी आए होंगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और फिर कुछ इतिहास इतने पुराने होते हैं कि वो इतिहास तो है ही, लिखा हुआ मिले सो ठीक, बाकी श्रद्धा पर निर्भर होते हैं। ओम।